अस्सलामुअलैकुम, फूड फॉर लाइफ के साथ मैं हूं हिना खान। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार बीफ कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूं, जो बहुत ही मसालेदार होगी और बहुत ही मज़ेदार होगी। जो हम बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाते हैं वही टेस्ट आज मैं लेकर आई हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब सबसे पहले हमने यहाँ हाफ कप ऑयल ले लिया है और उसमें 1.5 टेबल स्पून जीरा ऐड कर दिया है और जीरे को अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। जीरे को फ्राई करने के बाद 3 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और लहसुन अदरक के पेस्ट को भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। और इसके बाद ही हम इसमें ऐड कर देंगे गोश्त को भी हम इतना फ्राई कर लेंगे कि गोश्त का कलर चेंज हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि हमारे गोश्त का कलर कितने अच्छे तरीके से चेंज हो चुका है। अब हम इसको इतना भूनेंगे कि इसका पानी खुश्क हो जाए और ऑयल ऊपर आ जाए। जी, तो अब आप देख सकते हैं हमारा जो गोश्त है उसका पानी भी खुश्क हो चुका है और ऑयल भी ऊपर आ चुका है अच्छे तरीके से। अभी लेकिन हम थोड़ा सा और भूनेंगे। 7 से 8 बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए हैं। 2 बड़ी प्याज़ों को हमने 4 हरी मिर्चों के साथ ब्लेंडर में पीस कर पेस्ट बना लिया है। पिसा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून, सफ़ेद मिर्च 1 टीस्पून, देगी लाल मिर्च 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 2 टेबल स्पून, लाल पिसी हुई मिर्च 1 टीस्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून, नमक हस्बे जायका और पिसा हुआ गरम मसाला 2 टीस्पून यहाँ हमने ले लिया है। अब गोश्त के अंदर हम प्याज और हरी मिर्चों का जो हमने पेस्ट बनाया था वो ऐड कर देंगे और उसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और फिर इसके अंदर हम 1.5 गिलास पानी ऐड कर देंगे और इसको थोड़ा सा उबाल आने तक पका लेंगे। और इसके बाद फिर हम इसको कवर कर कर लो फ्लेम पर आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारा गोश्त 60% कुक हो जाए। जी, तो हमारा गोश्त 60% कुक हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे दही। दही को हमने फेंट कर रख लिया था। तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 1 कप दही और इसके साथ ही हमने इसमें ऐड कर दिए हैं सारे मसाले। एक साथ हम सारे मसालों को ऐड करके बहुत अच्छे तरीके से भून लेंगे। इतना भून लेंगे कि इसका पानी खुश्क हो जाए और ऑयल ऊपर आ जाए। जी जनाब, तो अब आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से हमारा गोश्त भुन चुका है, पानी भी खुश्क हो चुका है और ऑयल भी कितने अच्छे तरीके से ऊपर आ चुका है। अब इसमें अदरक ऐड कर देते हैं और देखिए कितने मज़े की खुशबू भी आ रही है और दिखने में भी कितना मज़े का लग रहा है। अब हम इसमें ऊपर से टमाटर ऐड कर देते हैं और इसको कवर कर कर लो फ्लेम पर छोड़ देंगे ताकि हमारा जो गोश्त है वो भी 100% कुक हो जाए और हमारे जो टमाटर हैं वो भी सॉफ्ट हो जाएं। जी, तो अब आप देख सकते हैं हमारे टमाटर कितने अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं और हमारा जो गोश्त है वो भी 100% कुक हो चुका है। अब हम इसको इतना भूनेंगे कि इसका पानी खुश्क हो जाए और ऑयल ऊपर आ जाए। तो देखिए हम इसको बहुत अच्छे तरीके से भून रहे हैं। अब इसके भुनने के बाद जो हम मसाला ऐड करेंगे उसमें है कसूरी मेथी 2 टेबल स्पून, जूलियन साइज़ में कटी हुई अदरक 3 टेबल स्पून, हरी मिर्चें हमने ले ली हैं 6 से 7, उनको इस तरीके से कट कर लिया है, 2 टेबल स्पून हरा धनिया। बीफ कढ़ाई अच्छे तरीके से भुन चुकी है। अब हम इसके ऊपर से कसूरी मेथी, अदरक, हरा धनिया और हरी मिर्चें ऐड कर देंगे और इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और इसको लो फ्लेम पर कवर करके 5 से 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ऑयल अच्छे तरीके से ऊपर आ जाए। तो अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं हमारी मज़ेदार बीफ रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई तैयार हो चुकी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।